छात्रों के प्रोटेस्ट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव लोकसभा स्पीकर से मिलने गए थे। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, क्या बात हुई लोकसभा स्पीकर से और लोकसभा स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, हम लोगों ने मांग की है, लगातार मांग करते रहे। नीट की परीक्षा के मुद्दे पर भी मांग कर रहे थे, जंतर मंतर पर धरने को लेकर भी मांग कर रहे थे। और फिर जो कल जंतर मंतर और संसद मार्ग पे हुआ, बच्चियों के जिस तरह से अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, सर फूटे, कपड़े फाड़े गए, फ्रैक्चर्स हैं, टाँके लगे हैं, इन तमाम चीज़ों पे जो बच्चों की स्थिति है, जिस पे पूरा देश चिंतित है। हम लोगों ने मांग की थी स्पीकर साहब से कि पूरी की पूरी इस पर गंभीर चर्चा हो और सरकार को का जवाब आए। लोग राहुल गांधी भी इस डेलीगेशन में मौजूद थे। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल यही कहा था उन्होंने कि हम सरकार से पूछकर ही बात करेंगे या जवाब देंगे, क्योंकि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है या नहीं, ये सरकार पर निर्भर है। आपको लगता है कि सरकार चर्चा कराने से पीछे हट रही है या दूर हट रही है? 100%। हमने ये बात सर्वदलीय बैठक में भी कही थी, हमने इस बात को बीएससी में भी कहा था और ये कहा था कि चूंकि पर्याप्त समय है, 19 दिन का सत्र है और सरकार के पास जो एजेंडा केवल 6 दिन का है, तो सरकार अगर चाहेगी, सरकार की इच्छा होगी तो सारी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। इसलिए सरकार ही चर्चा से भाग रही है। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक। उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जो इतने बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, सब लोग इसमें शरीक हुए, तभी भी इस सरकार का जब दिल नहीं पगला है तो हमें इनसे कोई इस अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए और बस मन में बिठाना चाहिए, वोट के माध्यम से हमको हराना है। एक यही हमारे पास एक हथियार है जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी ये नीट रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है और ये जितने भी संसद में बिल पास कर लें, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता जब तक आप हमारे युवाओं की बात नहीं कर पा रहे, उनके हक की बात नहीं कर पा रहे हैं। जब आप हमारे युवा, हमारे बेचारे बच्चे, 16-16 साल की लड़कियों को आप लाठी मारेंगे। देखिए, कल 20 जुलाई का काला दिन पूरा देश याद रखेगा। पूरे देश ने देखा है, कल से वीडियो चल रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने सिविल ड्रेस में लोगों पे लाठीचार्ज किया, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया, जो बैग लेकर के, किताब लेकर के वहाँ मौजूद थे, और सिविल ड्रेस में उनको मारा पीटा गया, गाली गलौज किया गया, लड़कियों के, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनको घसीटा गया। और प्रधानमंत्री जी उसके बारे में कोई भी शब्द नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल भी जो बात बोली, आज भी वो बात बोली, सिर्फ भाषणबाजी की बात है। कल 3 प्रमुख मांगे को लेकर के उनका प्रतिनिधिमंडल मिला था उनके बहुत बड़े मंत्री से, लेकिन उन्होंने पहले उनको 2 घंटा वेट करवाने का काम किया और उसके बाद जब पूरी रात हो गई फिर भी कोई रिस्पांस उनके पास नहीं। बहुत वाजिब मांगे, बहुत छोटी मांग है इस सरकार के लिए, लेकिन जब लोकतंत्र ही नहीं बचा है इस देश में, जब एक तानाशाह बैठे हैं, तो वो छोटी मांग को भी मांग नहीं समझता है। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं कि अब जो लोग यहाँ संसद के बाहर बैठे हैं धरने पे और जो लोग संसद के अंदर हैं आवाज उठाना चाह रहे हैं, दोनों की आवाज को दबाने का काम अगर किसी ने किया है, वो प्रधानमंत्री जी खुद उसके जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आकर के संसद में हमारे सामने एक डिबेट करते? प्रधानमंत्री जी खुद क्यों नहीं जंतर मंतर में या फिर किसी को बुला करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं? यही तो है इस देश में, इस देश का लोकतंत्र मजबूत संवाद से होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक तानाशाह हैं। उसी को हटाने के लिए कल लाखों के तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, तो उनको मारा पीटा गया। लेकिन ऐतिहासिक दिन था कल। मैं धन्यवाद दूंगा अपने स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन्होंने उनके कान में वो बात पहुंचाने की कोशिश की जो अपने आप को बंद कमरों में सोचते थे कि वही इस देश के राजा हैं।
आप लोग कल भी गए थे मुलाकात की, तो उसके पहले भी आप लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आज विरोध स्वरूप आप लोगों ने काला जो है वो कपड़े पहने हुए, क्या कहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का क्या असर है? देखिए, कल हम गए थे, हमको डिटेन भी कर लिया गया। काफ़ी सांसद हमारे गए थे जिनको डिटेन कर लिया गया। कल वो मंजर देखा, हम जब थाने में भी थे सिविल यूनिफॉर्म में, तब भी मार रही थी पुलिस। वहाँ पे खून से लटपट थे हमारे स्टूडेंट्स। वहाँ पे उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ पे छात्र, लिटरली बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनको मारा पीटा गया और गाली गलौज हमारे सामने कर रही थी। हमारी पूरा प्रतिनिधिमंडल जब वहाँ पर गया तो हम पे भी लाठीचार्ज हो सकते थे। हमारे कई नेताओं पे लाठीचार्ज होने के आशा है और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सांसद भी कल नहीं बचे, ना स्टूडेंट्स बचे, इस देश का कोई नागरिक नहीं बचा जिन्होंने इन पे लाठीचार्ज ना करने का काम किया हो, जिन्होंने बात नहीं मानने की कोशिश की हो। आज प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल नारा दे रहे हैं, लेकिन वो 3 मांगे या फिर स्टूडेंट्स 1 महीने से या फिर कोई 20 दिन से मर रहा है भूखा प्यासा, उसकी कोई भी मांग नहीं सुनी जा रही है। और इस देश के भविष्य की बात करते हैं। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने बोला इस देश का भविष्य कोई है तो वो स्टूडेंट्स है। कल जिस तरीके से गाली गलौच और मारपीट इस देश के भविष्य के साथ हुई है, ये देश उनको याद रखना चाहिए।